एक बाहुबली बुंदेलखंड में राज करता था। लोग उसके सामने खड़ा होने से डरते थे, थर थर कांपते थे। कहा यह जाता था कि उसके घर में एक बड़ा तालाब है और उस तालाब में मगरमच्छ पाले जाते हैं। और लोगों में यह भी चर्चा थी कि वह अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में मगरमच्छों को जो है खिला देता था, जिसके खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, कांपते थे। एक बार उस पर एक हत्या का आरोप लगा और जिसके चलते वह जेल चला गया। लेकिन जेल में ही रहकर उसने फैसला किया कि अब विधायक बनना है। वह मध्य प्रदेश के पवई विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ता है और भले ही वह जेल में था, उसके समर्थन करने वाले घर घर जाकर वोट मांगते थे और उसका चुनाव चिन्ह था हाथी। और पवई में उस समय एक नारा बहुत ही चर्चित था, मुहर लगेंगे हाथी पर, नहीं तो गोली चलेगा छाती पर और लाश मिलेंगी घाटी पर। यह नारा लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया और इसी भय के कारण उसे 42,000 वोटों से जिताकर लोगों ने विधायक बना दिया। हालांकि जिस आरोप में वह जेल गया था उसका आरोप वह अदालत में सिद्ध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वह रिहा हो गया। उसके बाद उसका आतंक और भी बढ़ गया। फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद से पूरा प्रदेश ही दहल गया। आरोप था कि उसने अपनी सौतेली बहन की पोती वसुंधरा उर्फ नीसू बुंदेला के साथ कई बार बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करवाया। बाद में उसकी हत्या कर दी। यह घटना भोपाल की है। 11 सितंबर 2009 को मिस रोड थाना क्षेत्र के गुरडी घाट रतनपुर रोड के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक खेत में एक खून से सनी बैग मिली। खेत के मालिक मुकेश मणि ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें 21 वर्षीय युवती की लाश मिली। लड़की के शरीर पर गंभीर चोट थे और अंततः उसे सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। लाश की पहचान करना आवश्यक था। तभी एक महिला पुलिसकर्मी को जांच में एक बस टिकट मिला जिसके पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा था। जब उस नंबर पर कॉल किया गया तो दूसरी तरफ से एक रोती हुई लड़की बोली, यह तो मेरे सहेली वसुंधरा का नंबर है। वसुंधरा छतरपुरा की रहने वाली होती है और वह भोपाल में एमपी नगर के एक हॉस्टल में रहकर फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रही थी। उसकी सहेली ने बताया कि वे दोनों इंदौर से भोपाल साथ आई थीं। पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क की। उसकी मां ने बताया कि वसुंधरा को छतरपुर से भोपाल सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वह भैया राजा की गंदी नज़र से बच सके, लेकिन नियत ने उसे वहीं पर ही छीन ली। उसकी मां ने कहा, सोचा था कि भोपाल में सुरक्षित रहेगी, वहाँ पर वहीं उसकी जान चली गई। जांच में यह भी पता चला कि भैया राजा ने ही उसे अपहरण करवाकर अपने घर बुलाया था। उसने मारपीट और शोषण और अंत में हत्या कर दी। ड्राइवर भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के भैया ने लाश को बोरी में भरकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गश्त के कारण वह खेत में ही छोड़कर भाग गए। बस टिकट पर लिखी नंबर ने इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस ने भैया राजा, ड्राइवर भूपेंद्र सिंह, नौकर अभिमन्यु, पंकज शुक्ला और रामकिशन लोधी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जांच के दौरान पुलिसकर्मी ने भैया राजा के घर में हुई एक और पुरानी मौत की फाइल दोबारा खोली। यह मौत थी नौकरानी तीजी बाई की, जो 2007 में उसकी लाश भैया राजा के घर में मिली थी। पहले इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन जांच में यह सामने आया कि वह भी पन्ना जिला की एक सरपंच थी।
जिसका अपहरण कर कर नौकरानी बनवा दिया गया था और लगातार शोषण किया गया। उस केस में भी पुलिस ने केस दोबारा खोला और संबंधित लोगों को 10 साल की सजा दिलवाई। जब वसुंधरा की हत्या हुई उस समय भैया राजा की पत्नी आशा रानी बिजावर विधानसभा से भाजपा की विधायक थी। उन्होंने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर रो रो कर कहा कि यह सब षड्यंत्र है, लेकिन कानून जो था वो अपना काम किया। 20 सितंबर 2009 को पुलिस ने भैया राजा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही गिरफ्तार किया। 2013 में कोर्ट ने उसे और साथियों को उम्र कैद सज़ा सुनवाई। 2014 में 19 दिसंबर को भैया राजा की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में यह बात सामने आई कि भले ही कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। अगर वसुंधरा के पास वह बस टिकट न होता तो शायद उसकी पहचान न हो पाती और न ही उसके हत्यारों को सज़ा मिल पाता। यह कहानी एक चेतावनी है कि डर और दबाव में आरोपियों को वोट देना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की हार है। और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ जगह बदलना काफ़ी नहीं है, सोच भी बदलनी होगी। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को, आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आप किस प्रकार अपने परिवार का देखभाल करके आप सुरक्षित करने की कोशिश करें, वो तो आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार को सुरक्षित रखना। बाकी आप जागरूक रहिए, अपने परिवार के प्रति थोड़ा झुकाव करिए और उस पर नज़र रखिए कि आपके परिवार में, आपके बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसे कैसे हल करना चाहिए, इस पर भी विचार अवश्य होनी चाहिए। नहीं कि कोई घटना सुनकर अपने परिवार में, अपने बगल में घबराहट में कोई अलग ही निर्णय ले लिया जाए जिससे आपके भी ऊपर जान का खतरा आ जाए, आप भी गलत काम ना कर बैठें। तो थोड़ा ठंडा दिमाग से उस पर निर्णय लिया जाए तो भी बेहतर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरा नाम आपदा में सिकंदर साहनी, जिला महाराजगंज से।